पाकिस्तान और अफगान तालिबान जंग बंदी बरकरार रखने पर मुत्तफिक। जंग बंदी के नफाज के तरीक़ेकार पर 6 नवंबर को इस्तांबुल में आला सतह मुलाकात में फैसला तय किया जाएगा। इस्तांबुल में मुज़ाकरात के बाद तुर्की की वज़ारत ख़ारजा ने मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया। फ़रीक़ैन ने इत्तफ़ाक़ किया कि निगरानी और तस्दीक़ी निज़ाम कायम किया जाएगा जो अमन को यकीनी बनाएगा और खिलाफ वर्जी करने वाले फरीक पर सज़ा लागू करेगा। मुज़ाकरात 25 से 30 अक्टूबर तक इस्तांबुल में तुर्की और कतर की सालिसी में हुए। तुर्की और कतर ने देर पा अमन व इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने का आज़म किया। अफगानिस्तान की तरफ से जब तक दरअंदाजी ख़त्म नहीं होगी मुआहदे का असर नहीं होगा। दरअंदाजी आज भी किसी न किसी सूरत में जारी है। पुश पनाही अफगान हुकूमत में शामिल लोग कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू कहा, हमारा अफगानिस्तान से मुतालबा है कि TTP की सरपरस्ती मुकम्मल बंद हो। ये ना हुआ तो अफगानिस्तान से ताल्लुकात कभी मामूल पर नहीं आ सकते। अफगानिस्तान से दरअंदाजी ना होने की ज़ामिनों की गारंटी तक हमारा एतबार करना थोड़ा मुश्किल है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान उबूरी मुआहदे में जंग बंदी जारी रखने पर इतफाक़ हुआ है। 6 नवंबर को वर्किंग ग्रुप में दरअंदाजी रोकने के लिए मॉनिटरिंग और वेरिफिकेशन का मैकेनिज्म तय पाएगा। मुज़ाकरात में रोशनी की किरण अफगानिस्तान की तरफ से नहीं बतौर सालिस किरदार अदा करने वाले हमारे दोस्त ममालिक के दबाव के सबब नजर आती है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि अफगानिस्तान की तरफ से तहरीरी यकीन दहानियों का मामला मुज़ाकरात का हिस्सा है। 6 नवंबर को अगले दौर में मुज़ाकरात की जामी तफसीलात सामने आएंगी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ताहिर अंदराबी ने मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि हसास नौयत के मुज़ाकरात पर हर मिनट में तबसरा मुमकिन नहीं। सरहद की बंदिश का फैसला सिक्योरिटी सूरत हाल के जायजे पर मबनी है। मज़ीद इत्तला तक सरहद बंद रखने का फैसला बरकरार रहेगा। अफगान तालिबान हुकूमत ने TTP और दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी को तस्लीम किया है। अफगान हुक्काम ने इन तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई न करने के मुख्तलिफ जवाब पेश किए। पंजाब असम्बली का मकामी हुकूमतों को आइनी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आइनी तरमीम का मुतालबा मुतफ़िका तौर पर मंजूर की गई करारदाद कौमी असम्बली और सेक्रेटरी सेनेट को भिजवा दी। करारदाद में आर्टिकल 140A में मकामी हुकूमतों का नया बाब शामिल करने और इंतखाबात 90 रोज़ में करवाने की शर्त डालने की तजवीज़ दी गई है। पंजाब असम्बली के स्पीकर मलिक अहमद खान ने कहा, लोकल गवर्नमेंट के लिए अगर 27वीं तरमीम करना पड़ती है तो फ़ौरन करें। लाजमी करार दिया जाए कि मुकर्ररा मुद्दत में बल्दियाती इंतखाबात हों। बल्दियाती इदारों को सियासी, इंतज़ामी और मालियाती इख्तियारात दिए जाएँ। सियासी जमात मकामी हुकूमतों की मुद्दत में कमी ना कर सके। मुंतखब नुमाइंदों को 21 दिन में इजलास मुनक्किद करने का भी पाबंद किया जाए। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी और ख्वाजा साद रफ़ी की पंजाब असम्बली आमद। स्पीकर पंजाब असम्बली से मुलाकात की। वफाक को भेजी जाने वाली करारदाद पर तबादला ख्याल किया। करारदाद की हिमायत की यकीन दहानी करवाई। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, करारदाद जमहूरियत की बुनियादों को मजबूत करने का अहम संग मील है। अब जमहूरियत के समरात आम पाकिस्तानियों तक पहुँच पाएंगे। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से राब्ता। मकामी हुकूमतों के इस्तेहकाम के लिए पंजाब असम्बली की मंजूर की गई करारदाद पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीकी अदम एतमाद पेश किए जाने के मामले पर पीपल्स पार्टी पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब। 27 अरकान असम्बली की शिरकत मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक इजलास में नए कायदे ईवान के नाम का ऐलान मुमकिन नहीं। तहरीकी अदम एतमाद जमा कराने के लिए 1 नवंबर समेत किसी तारीख का तयन भी नहीं होगा। पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाली PTI के मुनहरिफ 13 अरकान भी इजलास में आएंगे। बिलावल भुट्टो पार्लिमानी पार्टी को मुस्लिम लीग से होने वाले मुज़ाकरात से आगाह करेंगे। पंजाब में अब ज़ेरे ज़मीन पर कब्जे का मुकदमा बरसों नहीं चलेगा। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी 90 दिन में फैसला करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत इजलास में पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025 मंजूर। 30 दिन के अंदर जिले में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटियां फंक्शनल करने का हदफ मुकर्रर। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब में अब कोई किसी की ज़मीन नहीं छीनेगा। रियासत हर कमज़ोर के साथ खड़ी है। वज़ीर आला पंजाब से फैसलाबाद डिवीजन के अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स की मुलाकात। तरक्याती मंसूबों और अवामी खिदमत के एजेंडे पर गुफ्तगू।
खैबर पख्तूनख्वा की नई काबीना में शामिल 10 सूबाई वज़रा ने हलफ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी ने सूबाई वज़रा से हलफ लिया। हलफ बर्दारी में वज़ीर आला KP मोहम्मद सुहेल आफरीदी और दीगर हुक्काम शरीक। हुकूमत सोलर सार्फिन के लिए नेट मीटरिंग रेट में 10 रुपये फ़ी यूनिट कमी पर गौर कर रही है। द न्यूज़ में शार रिपोर्ट के मुताबिक नेट मीटरिंग का रेट 22 रुपये से कम करके तकरीबन 11 रुपये 30 पैसे फ़ी यूनिट करने पर गौर जारी है, क्योंकि मौजूदा निज़ाम से कौमी ग्रिड सार्फिन पर फ़ी यूनिट तकरीबन 2 रुपये का इजाफी बोझ पड़ रहा है। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सोलर सिस्टम्स के बढ़ते इस्तेमाल से 2024 में बिजली की फ़रोख्त में 3.2 अरब यूनिट कमी हुई, जिससे तकसीम कार कंपनीज़ को 101 अरब रुपये का नुकसान हुआ। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की सोबतपुर में शहीद SHO के घर आमद, बेटे से ताज़ियत की। सोबतपुर थाने को शहीद SHO लुत्फ़ कोसा से मंसूब करने का ऐलान किया। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, सूबाई हुकूमत शोहदा के बच्चों के तालीमी अखराजात बर्दाश्त करेगा। सऊदी अरब में ब्रेस्ट कैंसर की आगाही के सिलसिले में पिंक वॉक का एहतमाम। सऊदी शहरियों समेत गैर मुल्कियों की बड़ी तादाद में शिरकत। शुरका ने 2 किलोमीटर तक वॉक की और ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से लोगों को आगाह किया। शुरका ने ब्रेस्ट कैंसर की आगाही और इलाज मुआलजे के लिए की जाने वाली बैनुल-अक़वामी कोशिशों को सराहा। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 आज लाहौर में खेला जाएगा। दोनों टीम्स ने भरपूर प्रैक्टिस सेशन किया। मैच हारने की सूरत में पाकिस्तान सीरीज भी हार जाएगा। पाकिस्तान टीम में 1 से 2 तब्दीलियों का इम्कान। हतमी फैसला टॉस के वक्त होगा। 3 T20 मैचेस की सीरीज में जनूबी अफ्रीका को 1-0 की बढ़तरी हासिल। जामे पेशावर की तालिबात का शोहदा को खिराज अकीदत, यादगार शोहदा पर हाजिरी, चादर चढ़ाई। फातिह ख्वानी की कोर कमांडर पेशावर ने खुसूसी नशिस्त में तालिबात के सवालों के जवाब दिए। तालिबात ने जदीद हेलीकॉप्टर्स, जहाज़ों के मवासलाती आलात और हथियार भी देखे। अदालती हुक्म पर कराची चिड़ियाघर से रीच रानों की रवाहते तैयारी के जरिए इस्लामाबाद मुंतकिली का इम्कान। ट्रेनर्स रीच को अपनी मर्जी से पिंजरे में आने जाने की तरबियत दे रहे हैं। महकमा जंगली हयात सिंध का कहना है कि इस्लामाबाद में रानों को कुदरती माहौल से मानूस किया जाएगा। दूसरे मरहले में गिलगित बल्तिस्तान में रानों को जोड़ी के तौर पर मुंतकिल किया जाए। सिंध हाई कोर्ट की कमेटी और मुबस्सिरीन को 2 नवंबर को चिड़ियाघर के दौरे और जानवरों के मुआयने का हुक्म। 6 नवंबर को रिपोर्ट देने की हिदायत। वालिदैन बच्चों को मोबाइल फ़ोन ना दें, वक्त दें। कम उम्र बच्चे दूर की नज़र की कमज़ोरी की बीमारी म्यूपिया में मुब्तला होने लगे। 10 साल तक की उम्र के 40% बच्चे म्यूपिया में मुब्तला हो चुके हैं, जबकि उनमें हर साल 14% तक इजाफा होने का खदशा है। ये इंकशाफ लाहौर के मुगल आई ट्रस्ट अस्पताल के शोबा पीडियाट्रिक ऑप्थेमोलॉजी के ज़रिए एहतमाम सेमिनार में किया गया। सरबराह शोबा पीड्स ऑप्थेमोलॉजी प्रोफेसर सीमा कयूम ने बताया कि म्यूपिया में आँख की साख्त तब्दील हो जाती है। बच्चे मोबाइल फ़ोन्स की स्क्रीन मुसलसल देखते हैं, पलक भी नहीं झपकते, आंखें मलते हैं। कई बच्चों को -7 से 10 तक की दूर की ऐनकें लग गई हैं।